परम श्रद्धेय संतचरण पूज्य दीदी माँ, इस गौ विज्ञान अनुसंधान संस्था के सभी माननीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुझे हर बार बड़ा आनंद होता है जब जब मैं इस परिसर में आता हूं तो यहाँ का प्रकल्प हर बार 5 कदम आगे गया हुआ दिखता है, कभी ठहरा हुआ नहीं दिखा। 1983 में जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, बंगला चंद्रभान में, आज दीनदयाल नगर जिसको कहते, जहां अभी दीनदयाल जी की मूर्ति लगी है, एक छोटा सा घर था। उसमें हम सब लोग आए थे बैठक के लिए, आगरा में भूमि पूजन समारोह में उपस्थित थे। पूजनीय बाला साहब जी देवरस, नानाजी देशमुख, भाऊराव जी, शायद अटल जी भी थे। और वो पूजन समारंभ हुआ, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले आधा घंटा, जैसे कल रात को हुई वैसे जम के वर्षा हुई, तो हम लोगों को कोई आसरा नहीं था। हम सब लोग भीग गए, बाला साहब को छोड़ के। 3-4 छाते थे, उसमें 4-5 लोग समा गए। ऐसी आज स्थिति थी। बाद में 2009 में आया, तब मैं संघ का सरकारी हुआ था, तो यहाँ कुछ काम शुरू हो गया था। पूजनीय दीनदयाल जी के स्मृति में ये सब प्रकल्प चला है, तो उनके विचार विश्व में एक शब्द आता है, अंत्योदय। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नति जब होती है, तब देश की उन्नति मानी जाती है, राष्ट्र की उन्नति मानी जाती है। बड़े लोग तो बड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना, यह वास्तविक कर्तव्य है। और इसलिए रोजगार देने के, हुनर सिखाने के, अच्छी खेती सिखाने के प्रयोग शुरू हो गए थे। उसके लिए एक परिसर बना था। मुझे बड़ा आनंद हुआ। बीच में और एक बार ऐसे ही समारोह के लिए आया था, तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे। और आज मैं यहां आया हूं तो दिखता है कि गौ विज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं, जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले हैं, अब तक चल रहे हैं। सबसे प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं, परंतु भारत हमेशा भारत रहता है, क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है। जीवन क्यों है? लेकर सीखना और सीखने का उपयोग करके दाम दुगना वापस करना। इसको कहते हैं, ये हमारा भाव है। हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, तो हर एक व्यक्ति के मन में ये बात रहती ही है। कोई भाषण सुनना नहीं पड़ता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। किसी देहात में, सुदूर देहात में अपने पोते को एक बुढ़िया सुनाती है, बेटा सूर्यास्त हो गया, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सो रहे हैं।
ये उसको किसने पढ़ाया? ये परंपरा चलती आ रही, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे यहाँ का रिक्शा वाला भी बोलता है, खुर्दा नहीं है साहब, छोड़ दो, नहीं लेता हूं। चवन्नी का तो सवाल है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, पैसा मुर्गी भी नहीं खाती। ये वाक्य आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई नहीं देगा। जिसके मुख से सुनाई देगा उसका पता लगाइए आप, आपको पता चलेगा वो भारतीय मूल का ही व्यक्ति है। ये हमारी आत्मा है। हमारा शरीर बहुत गंदा हो गया, दीदी माँ ने वर्णन किया कैसा गंदा हो गया है, उसको स्वच्छ करना है। शरीर मन बुद्धि विकृत हुए तो भी उसके अंदर बसने वाली आत्मा उसके शुद्धि की आशा से स्वयं शुद्ध पवित्र बनी रहती है। शरीर मन बुद्धि का कर्तव्य है उस आत्मा के लायक स्वयं को बनाना। उस आत्मा को दीनदयाल जी ने शब्द लिखा था, चिति। गाय हमारी माता है, यह हमारी चिति है। सदियों के जीवन के अनुभव से, प्रकृति के साहचर्य से, निरंतर गौ सेवा से हमने इसको प्रत्यक्ष अनुभूति में पाया। गावो विश्वस्य मातरा, केवल हमारी नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के संकट का क्या उत्तर है। खेती करने वाला कर्जा कर लेता है, उसका उपाय क्या है? घर में सब प्रकार का संस्कार बना रहे, इसका उपाय क्या है? गौ की सेवा करना, घर में गौ रखना, यही वह उपाय है। एक पंथ में अनेक का साधने वाला उपाय है। परंपरा से हम जानते थे, कहते थे, लेकिन अब जमाना आ गया है जहां प्रमाण चाहिए, जहां विश्वास की कमी हो गई, श्रद्धा की कमी हो गई, तो कागज का प्रमाण चाहिए। मेरे मित्र मिले नागपुर में, बड़े खुशी में थे। मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा आज मैं पेंशन लेके आया, इस महीने की पेंशन पिछले महीने की मिली नहीं थी, इस महीने की मिल गई। मैंने बोला पिछले महीने की नहीं मिली तो इस महीने की कैसी मिली? उन्होंने कहा मैंने सर्टिफिकेट दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया? मैं जिंदा हूं, देना पड़ता है। तो मैंने बोला पिछले महीने का फिर क्यों नहीं मिला? आज इस महीने आप जिंदा हो। तो बोले उस ऑफिस ने यही कहा मुझे कि इस महीने आप जिंदा हो, इसका सर्टिफिकेट दिया, इस महीने की पेंशन ले जाओ, पिछले महीने जिंदा थे, इसका सर्टिफिकेट लाओ। ये वास्तविक में किस्सा नहीं बता रहा हूं, ये कुछ महीने पहले घटी हुई घटना है। ये जमाना ऐसा है, हमारा सत्य भी हमको सृष्टि के सामने रखना पड़ेगा, तो सृष्टि समझेगी इस तरीके से रखना पड़ेगा। अभी तक ये चला कि उस भूले बिसरे सत्य को हमारे आपके मन में जगाना, वो काम तो और चलेगा, वो करना ही है। लेकिन सुबह मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मैं कॉलेज में था 60 की दशक में, तब पुरी के शंकराचार्य जी महाराज गोहत्या के लिए आमरण उपोषण पर बैठे थे। उनके लिए प्रार्थना करने के संकेत में, उनके इस मांग को समर्थन जुटाने के लिए, सरकार को उनकी बात पहुंचाने के लिए 1 दिन का बंद और हस्ताक्षर अभियान ऐसा कार्यक्रम निश्चित हुआ। मैं अपने कॉलेज में वो करने के लिए गया तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, हिंदुओं से ही सुनना पड़ा। गाय के बारे में, ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसा है। मैं सभ्य बात शब्दों में बता रहा हूं आपको जो सुना। ये अवैज्ञानिक है, ये अंधश्रद्धा है, बेकार की बातें, दकियानुसी बातें हैं। वही साधु महात्मा इसको लेकर उपोषण को बैठते हैं तो समझ में आता है हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों करना है, ये बातें मैं सुनता था। लेकिन गौ के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ, गौ संवर्धन गतिविधि भी हमारी चली, और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसके चलते आज ये स्थिति है
कि गाय के A2 दूध की महिमा, देसी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं। गौ सेवा करने का प्रमाण बढ़ा है, गौशालाएं लोग कर रहे हैं, चढ़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो अपनी इस श्रद्धा को हम भूल गए थे, अवनति को प्राप्त हुए थे, अब हम उसको याद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे भारतवर्ष भी उठ के खड़ा हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये साथ साथ चल रहा है, ये संयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं, और एक नया कदम यहां पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उपकार कुछ नहीं है, हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद कीटनाशक सब कुछ लेंगे, अपनी खेती को जैविक खेती विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे, गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में ये विषय समझाना है। इसलिए यहां पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचगव्य पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर रहे। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, क्या हुआ? संस्कृत में कहते रत्नैर महाराष्ट्र तुषुर्ण देवा, एक के बाद एक रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, क्रम से। लेकिन उन रत्नों के मोह से देव और असुरों ने मंथन करना छोड़ा नहीं। अमृत चाहिए, रत्न आते जाते रहेंगे, जितना ले सकते लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हमको अमृत चाहिए। तो फिर हालाहल आया, उसकी भी व्यवस्था की गई, शिव जी ने उसको प्राशन किया, अपने कंठ में रख लिया। अमृत पाए बिना न भेजिरे भीम विषेम भीतिम, भीम विष के भीति से भागे नहीं लोग। सुदाम विना न प्रयोयुर्विरामा, अमृत मिलते तक मंथन जारी रहा, न निश्चितार्थात विरमंती जी रहा। जो निश्चित किया हुआ संकल्प है उसको पूरा होते तक सतत प्रयास है। हम मंदिर बनाएंगे, यही बनाएंगे, 30 साल लगे, लेकिन 30 साल सतत किसी न किसी उपयुक्त प्रयास को चलाते रहे तब हुआ। इसका भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, अपने को क्या मिलता है, इसकी चिंता छोड़ के सुनीतिमान लोग क्या कहेंगे, चिंता नहीं करना। पैसा रहता है कि जाता है, चिंता नहीं करना। प्राणों की भी चिंता नहीं करना, अपने परिस्थिति की चिंता नहीं करना, करते रहना, क्योंकि ये सत्य पथ है, ये न्याय का पथ है, ये सृष्टि के कल्याण का उपक्रम है, ये भारतवर्ष की श्रद्धा के गौरवान्वित करने का उपक्रम है, ये हमारी अपनी उन्नति का,
राष्ट्र के नाते और व्यक्ति के नाते भी यही उपक्रम है। ये समझ के इसको करना पड़ेगा। इस संस्थान के कार्यकर्ता तो करेंगे ही, उनके पीछे संघ की शक्ति है, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केवल ऐसे कार्यक्रम में आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। हमको भी इस गौ सेवा में हाथ बटाना चाहिए। आप अपने घर में गौ रख सकते हो, देसी गाय रखना। देसी गाय के दूध के स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ है जो बाकी दुग्धों से नहीं मिलते। अपने घर में गाय नहीं रख सकता। आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते हैं, गाय कहाँ रखेंगे? लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15, 20-20 लोग शहर के बाहर जहाँ जगह होती है, जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं। उनकी सेवा के लिए कर्मचारी रख सकते हैं। मैंने ऐसी 2-3 प्रकल्प देखे जहां वो लोग गाय रखते हैं, गाय का दूध वो स्वयं लेते हैं, गोबर गोमूत्र उसका क्या करना उसका प्रशिक्षण देके जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं। शनिचर इतवार स्वयं जाके गायों की सेवा भी करते हैं। हम कर सकते हैं। जब चारे की कमी बाहर होती है तो गायों को रास्ते पर खुला नहीं छोड़ना। हम अपने माता पिता को घर में कड़की है इसलिए बाहर नहीं भेजते, पहले उनको देते, बाद में हम खाते। गौ को माता कहना है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। कटने के लिए गाय जाती है बांग्लादेश में, आती कहां से है? हिंदू के घर से आती है। साथ में ले जाने वाले कौन है? हिंदू है। ये क्या पुत्र कर्तव्य निभाना हो गया? गाय को माता कहते तो हम अपनी गाय नहीं जाने देंगे। हम अपनी गाय की सेवा करेंगे, हम सदा उसको अपने पास रखेंगे। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। मरने के बाद उसका सींग काम में आता है, उसकी खाल काम में आती है, ये सब होता है। वो मृत्यु पर्यंत भी हमारी सेवा करते हैं। हम उसके जीवन पर्यंत तो उसकी सेवा नहीं कर सकते स्वयं जीवित रहते हुए? हमको भी ये संकल्प लेना पड़ेगा और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण संकट का उपाय है। भारत के किसानों को खेती का खर्चा कम करते हुए भरपूर और विषमुक्त अन्न देने वाली खेती उससे संपन्नता प्राप्त करने का उपाय है। सब प्रकार के दुष्परिणामों से बचकर अपने और अपनी फसल के, अपने पशुओं के स्वास्थ्य का इलाज करने का सर्वोत्तम मार्ग है। यह सब वैज्ञानिक है, क्योंकि हमने भी तो अनुभव से इसको सीखा। हमने कोई आंख मूंद के थोड़ी सीखा। हमारे पोथियों में आया कैसे? उसके पहले हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया, तब आया। और आनंद की बात है कि आज उसको आज की भाषा में वैज्ञानिकों के सामने, विश्व के सामने रखने वाला एक संस्थान यहाँ बनेगा। शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करेगा। कार्य तो शुरू हो गया है। कार्य के लिए एक आश्रय, एक भवन, ये सारा बनने जा रहा है। और इसलिए इसमें काम सतत करने वाले लोग, परिश्रम करने वाले लोग जब देखेंगे कि अपनी अपनी जगह हम बाकी लोग भी इस गाय पर प्रेम करते हुए, उसको माता मानते हुए, उसकी सेवा में कोई कमी न रहे, इसका प्रयास कर रहे हैं, तो इनका भी उत्साह बढ़ेगा। और इनके कार्य को यशस्वी होते देख दुनिया में गाय के महत्व की समझदारी बढ़ते हुए देख हमारे उत्साह का भी पारावर नहीं रहेगा। और हम दोनों का उत्साह बढ़ा तो विश्व में आनंद ही आनंद होगा। जैसे आज का आनंद है उसके 1000 गुना अधिक आनंद हम प्राप्त करेंगे। जैसे 22 जनवरी को रामलला अपने गृह में रहने के लिए जाएंगे तब करेंगे। जैसे चांद्रयान चंद्रमा पर उतरा तब हमने किया था, वैसा आनंद हम भी आने वाले वर्षों में अनुभव करेंगे। वह आनंद हम सबके प्रयासों से शीघ्रता पूर्वक हम सबको प्राप्त हो,
यह शुभकामना आप सबके लिए और मेरे अपने लिए भी मैं व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं।